हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 6 मई दिन संडे सोमवार के ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। तो पहले खबर निकल के आ रही है। कीट की रफ्तार से भाग रहा सोना, 15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गया दाम। भारत के बहुमूल्य पीली धातु सोने की कीमत रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है। सर्राफा बाजार में इसका भाव में 40 महीनों में ही करीब 15,000 रुपए से अधिक महंगा हो गया है। इतना ही नहीं, सोने के साथ साथ चांदी भी कम नहीं खनक रही है। उसके भाव भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन 40 महीनों में उसकी कीमत भी करीब 5,500 रुपए बढ़ गई है। अभी अक्षय तृतीया सिर पर है। लोग शादी ब्याह के लिए सोना चांदी के गहने की खरीद करेंगे ही। ऐसे में इन बड़ी कीमतों में सोना खरीदना और महंगा सौदा साबित होगा। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में किया हमला, 6 लोगों की मौत और 35 घायल। रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में लोगों को काम पर ले जा रही 2 बसों पर यूक्रेनी ड्रोन से हमला हुआ। इन हमलों से 6 लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य घायल हो गए। इस घटना की जानकारी गवर्नर ने सोमवार को दी। इतनी बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद के कई स्कूलों में मिली बम से उड़ाने की धमकी, छात्राओं में फैली दहशत। दिल्ली की तरह अब अहमदाबाद के कई स्कूलों को सोमवार 6 मई को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला है। इसके बाद से ही अब छात्रों, कर्मचारियों और अभिभावकों में दहशत और चिंता फैल गई है। बताया जा रहा है कि ये एक रूसी हैंडलर द्वारा ही यह धमकी भरा मेल आया है। चौथी बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीजफायर का कर रहे थे इंतजार, इधर हमास ने इजराइल पर दाग दिया मिसाइल। हमास के आतंकवादियों ने रविवार को गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए इजराइल के मुख्य क्रॉसिंग पॉइंट पर बड़ा हमला कर दिया। हालांकि सभी देश एक और यह उम्मीद लगाए थे कि शायद दोनों देश सीज फायर के लिए जाए, लेकिन इस हमले के कारण फिर से दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया। इजराइल के एक मीडिया चैनल ने बताया कि इजराइल के केरम सलोम क्रॉसिंग पर हमले के कई इजरायली लोग घायल हो गए। इसके कारण अधिकारियों को टर्मिनल बंद करना पड़ा है, जिससे गाजा में भोजन और अन्य सहायता के महत्वपूर्ण शिपमेंट बाधित हो गए हैं। पांचवी बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारतीय वैज्ञानिकों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, मिले चांद पर बर्फ के नए सबूत। कई स्टडीज में यह माना गया है कि चांद पर बर्फ मौजूद हो सकती है। अब एक नई अध्ययन में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के ध्रुवीय गड्ढों में ज्यादा वाटर आइस पानी की बर्फ मिलने की उम्मीद जताई है। छठी बड़ी खबर निकल के आ रही है। वो भी चूड़ियां नहीं पहने हैं, उनके पास भी एटम बम है। पीओके भारत में मिलाने पर फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। पीओके को भारत में मिलाने के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो भी चूड़ियां नहीं पहने हुए हैं, उनके पास भी एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला राजनाथ सिंह के बयान पर बोल रहे थे, जिसमें रक्षा मंत्री ने पीओके को भारत में मिलाने की बात कही थी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास एटम बम है और वह एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। बड़ी खबर निकल के आ रही है। फोन में 9 नंबर कभी मत दबाना, वरना खाली हो जाएगा आपका अकाउंट। जाने पूरा मामला। सुबह 10 बजे अजय काम पर निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी उन्हें फेडेक्स से एक कॉल आती है, जिसमें कहा जाता है कि कानूनी एजेंसियों ने उनके नाम पर एक गैर कानूनी शिपमेंट जब्त किया गया है। इसके बाद एक फॉलोअप कॉल आती है, जिसमें 9 का बटन दबाने के लिए कहा जाता है। जालसाज कहते हैं कि 9 दबाने पर आप कस्टमर केयर से बात कर शिपमेंट से अपना नाम हटा सकते हैं। यही से ठगी की शुरुआत होती है। 9 दबाने के बाद पर्सनल जानकारी भी ली जाती है। इतनी बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुनील नरेन ने रचा इतिहास, बने आईपीएल में इस मुकाम पर पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में सुनील नरेन का शानदार प्रदर्शन लखनऊ के खिलाफ भी जारी रहा। इस मुकाबले में उन्होंने 39 गेंद में 81 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 7 छक्के लगाए। ये खबर निकल के आ रही है। सड़ा चावल, सड़ा नारियल, लकड़ी का बुरादा और एसिड से बनते थे मसाले। दिल्ली में 15 टन नकली माल जब्त, 3 दबोचे गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करावल नगर में 2 ऐसी फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया है, जहां सड़े हुए चावल, लकड़ी के बुरादे और केमिकल से मिलावटी मसाले तैयार किए जा रहे थे। यह दोनों ही फैक्ट्रियां दिल्ली के करावल नगर में है। इस घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 10वीं बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूक्रेन से युद्ध के बीच राष्ट्रपति पुतिन के सख्त तेवर, सेना को दिया परमाणु हथियारों के अभ्यास का आदेश। रूस और यूक्रेन के बीच 26 महीनों से अधिक समय से युद्ध जारी है। फिलहाल यह जंग थमती नजर नहीं आ रही है। इस बीच
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर अपने खतरनाक इरादों का संकेत दिया है। उन्होंने रूसी सेना को परमाणु हथियारों के साथ अभ्यास करने को कहा है। यह आदेश यूक्रेन की सीमा पर तैनात थल सेना और नौसेना को दिया गया है। तो यह थी आज की टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। अगर आज के वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर जोर से सेट कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर हर समय अपडेटेड न्यूज आती रहती है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।